वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा जो डिलीवरी का जो भी पूरा, क्या बोलेंगे यार, मेरे को बोलने क्यों नहीं समझ में आता, समझ में नहीं आ रहा चीजें, जो भी बोलते हैं बोलेंगे। और हाँ, तो मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगी अपने डिलीवरी की जर्नी। हाँ, जर्नी जर्नी शेयर करेंगे। और मैंने आधा मेकअप कर लियो। मैंने सोची थी कि मैं मेकअप करते करते आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मगर बहुत ज्यादा गर्मी हुई है। जैसे मैंने बोली पहले मेकअप कर लेती हूँ फिर कर लेंगे। मैं बोली चलो ठीक है, अब थोड़ा सा सेट हो गया है। मेकअप तो मैंने ज्यादा नहीं करी, थोड़ा सा हल्का सा फाउंडेशन लगाई, देख लो आप लोग। मेरे को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। सो गाइज, जैसे कि बहुत सारे लोग ने मुझे कमेंट किया है वीडियोज में और व्लॉग्स में कि डिलीवरी जर्नी बताओ, डिलीवरी व्लॉग बनाओ, डिलीवरी व्लॉग बनाओ। तो जब मेरा डिलीवरी का डे था उस दिन तो मैंने कुछ भी शूट नहीं करी थी। मेरे साथ में मुस्कान थी, उसने थोड़ा थोड़ा क्लिप ली थी। उसके बाद सब फिर हट गया। उस टाइम पे इतना हो रहा था कि कुछ समझता भी नहीं है, तो फिर आगे का कुछ भी नहीं बना। तो जो छोटा छोटा बना था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ऐसी बीच बीच में, तो वो आप लोग समझ लेना, ठीक है। जो मेरा डिलीवरी डे था, ईद के दिन, माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन था। ईद का बड़ा दिन था। और रात में मैं मतलब बहुत टाइम से वैसे मैंने वेट करी थी कि कब आएगा कब आएगा। मुझे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, वो टाइम ऐसा हो जाता है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है और लेटने उठने बैठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं बहुत ज्यादा वेट कर रही थी। और एक और की बात, अरफा का दिन था। अरफा के दिन मैंने रोजा तो नहीं रखी थी क्योंकि मैं नहीं रख सकती थी रोजा। अरफा का दिन था और है ना, उस दिन मैंने रोजा नहीं रखी थी, बट मैंने जो भी नमाज पढ़ते हैं सारी नमाज मैंने पढ़ी थी। और उसमें मैंने एक ही दुआ की थी कि अल्लाह ताला जल्दी से मेरा डिलीवरी डे लेकर आ जाओ, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा ना वो हो गई, मेरे से ना बैठे नहीं जा रहा, पेट में दुख रहा था, बहुत हो रहा था। तो मैंने दुआ करी और भी दुआ की हूँ, बट अल्लाह ताला ने यारी दुआ कबूल कर ली है। और अरफा के दिन मैंने बहुत ज्यादा दुआ की थी, तो मैं यही सोची कि मेरी दुआ कबूल हो गई। अच्छी अच्छी बात है। तो उसके बाद है ना चांद रात थी और मैं रात में खाना वाना खाई। घर पे मैं, आलिया, मम्मी थे और अब्दुल्ला थे। तो मैं खाना वाना खाई, उसके बाद मैं सो गई। रात में सोई, सुबह में है ना कुछ 6 बजे मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला ना कि आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं पता नहीं, कि जो वाटर ब्रेक होता है वो हुआ था, वाटर ब्रेक हो गया। तो वाटर ब्रेक हो गया और सच में वो हुआ। मैं यकीन, ऐसे एकदम जैसे फॉरनर लोग की वीडियो में तो वैसा नहीं होता, बट होता है। फिर उसके बाद मैंने ना अब्दुल्ला को उठाई, फिर मम्मी को बताई जाके। तो मम्मी ने बोला चलो चलो जाते हैं। और मैंने अलहमदा पूरा बैग पैक करके रख दी। बैग दिख रहा है वैसे, मेरी पूरा ना सेट करके रखी थी। मुझे मतलब कुछ लेने की जरूरत नहीं थी, मैंने पहले ही सब बना के रख लेती अलहमदुल्ला। तो फौरन ऐसे पेन वेन नहीं हो रहा था। तो फिर अब्दुल्ला को लिए, और घर में कुर्बानी भी थी। तो दीदी है ना, वो मतलब उसने बोली थी कि अल्फिया एक दिन रुक जाना, आज के दिन तू मत करना। और क्या बोलूं, वैसे वही दिन हो गया। और फिर है ना, मैं, आलिया ने दीदी को फोन करी। तो दीदी बोली ठीक है तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। उसमें फिर मैं थी, मम्मी थी, फिर मुस्कान बोली थी मुझे भी आना है, तो मुस्कान को कॉल किया तो वो भी आई। और फिर हम लोग ने कैब बुक करे और हॉस्पिटल के लिए निकल गए। तो हॉस्पिटल के लिए निकले, कैब बुक करे। कैब वाले भैया को हम लोग ने बोल दिया कि गाड़ी स्लो चला, बट मुझे पेन नहीं होता था हमने देना। बट वाटर ब्रेक जो था वो कंटिन्यू ही हो रहा था। फिर उसके बाद है ना हम लोग हॉस्पिटल, मेरा हॉस्पिटल कुछ आधे घंटे की दूरी पे था, आधे घंटे के, मुमरा में नहीं था मेरा हॉस्पिटल। तो हम लोग ने कैब बुक करे और वहाँ के लिए निकल गए। और फिर वहाँ पे पहुंचे, आराम आराम से गए। वहां पर गई तो वहां पर है ना मेरा चेकअप हुआ। तो मुझे पेन नहीं हो रहा था, तो लोग ने फिर मुझे वेट कराया, कुछ ग्लूकोज। और सबसे बड़ा मेरा जो क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉमा, सबसे बड़ा जो ट्रॉमा था मेरा, वो जो यहाँ पे आईवी लगाते हैं ना, वो वाला मेरा सबसे बड़ा ट्रॉमा था। मैं बोली थी मैं सब कर लूंगी बट मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर लूंगी बट सब नहीं कर पाऊंगी। फिर लगने मुझे ये लगाए यहाँ पे, ये वाले हाथ, हाँ ये वाले हाथ पे लगाते तो ये कुछ ना, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा था, तो फिर ये वाले हाथ पे लगाए। और वो मैंने एकदम डर रही थी, बट लगा ली, मुझे यकीन नहीं हुआ मैंने लगा ली। फिर उसके बाद यहाँ पर लगाए और 7 बजे मैं हॉस्पिटल में पहुंची। फिर मुझे 10 बजे तक मैं वेट कर रही थी, वहाँ पे बैठी थी, और ग्लूकोज, मेरे को ग्लूकोज चढ़ा रहे थे। फिर 10 बजे तक ना मुझे एकदम माइल्ड पेन होने लगा, एकदम हल्का हल्का हुआ हुआ। फिर लोग ने इंजेक्शन दिए, जो पेन की इंजेक्शन आती है ना, वो वाले इंजेक्शन उन लोग ने मुझे दिए। और पेन की इंजेक्शन दिए, उसके बाद एक इंजेक्शन दिए, तभी भी मुझे एकदम हल्का पेन हो रहा था। फिर लोग ने मुझे 2 इंजेक्शन दिए, वहां पे मेरी हालत टाइट हो गई। बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और मैं ना इतने जोर से रो रही थी, मम्मी मम्मी करके बहुत जोर से रो रही थी। और मम्मी भी मेरे बाजू में ही थे, बट वो लोग रुकने नहीं दे रहे थे क्योंकि मैं और दिक्कत होने लग जाऊंगी, इसलिए वो लोग मम्मी को भेज दिए थे। तो मम्मी मम्मी करके मैं इतना रो रही हूँ और इतने जोर जोर से रो रही हूँ। बहुत इजी नहीं है, इजी नहीं है, ये इजी नहीं होता है, ठीक है। तो मम्मी को भेज दिए, फिर मेरी मम्मी बाद में रिटर्न आया और तभी ना लोगों ने मुझे थर्ड इंजेक्शन दी। थर्ड नहीं, सेकंड ही चल रहा था। फिर उसके बाद है ना मुझे इंजेक्शन उन लोगों ने सेकेंड ही दिए थे। तो उसमें ही मैं इतनी ज्यादा हालत खराब हुई थी। बट मैंने आप लोगों को एक ही चीज याद रखना है, स्टार्टिंग से आप लोगों को एक माइंड सेट करना है, एक कि मैं पैनिक नहीं करूंगी और मैं बहुत पॉजिटिव रहूंगी। स्टार्टिंग से आपको ये सोचना है। जैसे फोर्थ मंथ थर्ड मंथ हो जाता है तो मैंने ना यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी कि कैसे डिलीवरी में रहना है, कैसे लेबर पेन को हैंडल करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। वहां पे जाके तो इतना नहीं हैंडल वो करी मैंने, बट हो गया, एक मिनट। तो वहां पर जाके ना आप मतलब
स्टार्टिंग से आपको ये माइंडसेट करना कि ये सब औरतें करती है, मैं भी कर लूंगी, स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कर लूंगी। मैं बहुत ज्यादा नाजुक थी, मतलब मेरे को अगर कुछ भी चोट लगती है ना, मैं एकदम ज्यादा पैनिक हो जाती हूँ, रोने लगती हूँ, पकड़ के बैठ जाती हूँ। मगर मैंने स्टार्टिंग से ना डर अंदर से बहुत था, बट मैंने ऊपर से नहीं दिखाई। मैं ये सोची थी मैं कर लूंगी। और रात में मैं जब भी वीडियो देखी थी, वो डॉक्टर नाज है ना, अगर आप लोगों ने देखोगे, उनके वीडियो देख के मेरी तो और हालत खराब हो जाती थी। मगर मैं बोलती थी ये इतनी बड़ी दुनिया बन चुकी है, तो मैं भी कर ही सकती हूँ। फिर उसके बाद है ना, ये सब हुआ, और बच गए 4। तो घर में कुर्बानी थी, लोग दीदी ने कुर्बानी उर्बानी करके दीदी आई। फिर दीदी भी मेरे साथ हॉस्पिटल में ना, मैं रो रही हूँ इतना, और दीदी साथ में ही थी मेरे। और दीदी दीदी मुझे देख के खुद डर गई, और दीदी भी रोने लगी बहुत, और वो मेरे को तसल्ली दे रही है। और मैं पूरे टाइम दुआ पढ़ ही रही हूँ, दुआ पढ़ रही हूँ, अल्लाह से दुआ मांग रही हूँ, अल्लाह प्लीज इजी कर दो, इजी कर दो, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, इजी कर दो। तो दुआ तो पढ़ ही रही थी कि अल्लाह सब्र दे दे थोड़ा सा। और दीदी भी मेरे को समझा रही थी चुप हो जा, अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा देर और, थोड़ा देर और, थोड़ा देर और। 10 बजे से 4 बज रहे थे, थोड़ा देर और। तो उसके बाद है ना, होते 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 5-6 बज गए, तभी भी कोई वो नहीं था, क्या बोलते हैं, आने का अंदेशा। फिर उसके बाद मैं 4-5 बजे 6 बजे तक बहुत तड़पी, इतना तड़पी हूँ ना, कि मैं जानती हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं, मेरी अम्मी और मेरी बहन लोग ने मुझे देखे, जो मुझे देखा है वही जानते हैं, मैं बहुत ज्यादा तड़पी हूँ। बहुत हॉरिबल था, बहुत ज्यादा। और फिर उसके बाद 5-6 बज गया, 6 बजे 7 बजे में तभी भी बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। उसके बाद है ना 7 साढ़े 7 बजा, और गलती से मेरे घर वाले नीचे गया, गलती से कुछ कुछ तो उसके जैसे लोग नीचे गए, उतने में मुझे डॉक्टर ने लेबर रूम में लेकर चले गया। और मैं जाते जाते रोते रोते भी देख रही हूँ कि मेरे घर वाले है ही नहीं बाहर। मैं बोली लोग कहाँ गए, लोग पता कैसे चलेगा। और मैं जब अंदर गई, तो उतने में मेरी खाला है, खाला ऊपर चढ़े, तो उनको पता चला मैं लेबर रूम में हूँ। फिर उसके बाद खाला और अब्दुल्ला बाहर थे लेबर रूम के, और फिर मेरे को लेबर रूम में लेकर गए, वहां पर भी मतलब है ना, बहुत टाइम लग रहा था डिलीवरी के लिए। डिलीवरी मेरी मतलब वो टाइम ही नहीं आया था डिलीवरी का, मगर पेन बहुत हो रहा था। फिर मैंने भी ट्राई करी, बहुत ट्राई करी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और जो फीलिंग्स है ना, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जैसे ही मतलब मुझे पता चला मेरा बेबी हो गया है, वो लोग ने मेरे ऐसे ऊपर रखे, और वो फीलिंग बहुत ज्यादा बेस्ट फीलिंग थी। जैसे रखे ना एकदम, और मैं ना रो रही हूँ, और रोते रोते हंसी भी आ रही है, और रो भी रही हूँ, हंसी यानी खुशी वाले से हंस भी रही हूँ और रो भी रही हूँ। और मेरे पेट के ऊपर है ना मेरा बेबी है, और वो ना मतलब बहुत अच्छा सीन था। और मैं ना मतलब मैं हाथ नहीं लगाई, फिर उसको ना उठाकर, वो जो वेट करते हैं, टाइमिंग लिखते हैं, वो कुछ टैग लगाते, उसके लिए दिए। फिर उतने में मेरी खाला को बुलाया, मतलब बाहर मम्मी को बुलाने गए थे, बट मम्मी नहीं थे। तो फिर मेरी खाला आए, और मेरी खाला ने बेबी देखे, और फिर खाला ने वहीं पे फोन करके सबको बोल दिया कि हाँ बेबी मतलब लड़का हुआ या लड़की, और मेरी खाला ने वो बता दिए। और बाहर अब्दुल्ला थे, और मैं एकदम खुश हूँ। फिर उसके बाद का जो प्रोसीजर था वो हुआ। उसके बाद मुझे व्हील चेयर पर लेकर बाहर गए, और व्हील चेयर पर लेकर बाहर गए, साथ में बेबी भी था, सामने थे मेरी खाला। खाला ने तो देख ही देते, फिर खाला ने लेकर आए उसको, कपड़े कपड़े पहनाए, हाँ कपड़े मैंने सब ली थी ना, तो कपड़े लिए और उसको पहनाए। फिर अब्दुल्ला आए, और अब्दुल्ला एकदम शांत, उनका कुछ रिएक्शन मतलब एकदम शांत होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मतलब वो भी इतने बड़े नहीं है ना, मैं भी इतनी बड़ी हूँ, तो वो फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम ही रहता है सबका, मगर वो फर्स्ट टाइम था उनका। उनका रिएक्शन एकदम शांत था, और मैं उनको देख रही हूँ, मैं समझ गई कि उनका रिएक्शन क्यों इतना शांत है। मतलब खुश है वो, मतलब बता नहीं पा रही कि कैसे खुश, मतलब एक होता है ना कि एक इंसान होता है बहुत ज्यादा खुशी की पूरा जताने लगता है, वो कैसे अपना एकदम शांत है। फिर उसके बाद मैं भी ना ऐसे देख रही हूँ, उन्हीं को देख रही हूँ, मेरे को बाहर लेकर आ गए थे, फिर मैं उनको देख रही हूँ, वो ऐसा लिए हैं और देख रहे हैं, और मेरे को खुद से अपनी बेटी ऐसा पूछ रहे हैं। फिर खाला ने देखे, फिर अब्दुल्ला ने देखे, उसको कपड़े वपड़े से खाला ने बांधे बांधे। और उसके बाद मेरी मम्मी नहीं, उसके बाद दीदी लोग आए, और मेरी फिर उसके बाद दीदी लोग आए, और मेरे बेबी को है ना दोनों गाल पे डिंपल आते हैं माशाल्लाह। ये मतलब एक अलग से क्या बोलेंगे उसको, गिफ्ट मिल गया मुझे, दोनों गाल पे से डिंपल आते हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारा डिंपल आता है। तो मेरी दीदी आई हुई, दीदी ने देखी, वो भी मेरे को नहीं पता था कि डिंपल आते हैं। दीदी ने बोली अरे इसको डिंपल आते हैं, तो मैंने बोली कैसे, दीदी ने दिखाई, बोली दोनों गाल पे डिंपल है। मैं बोली वाह, एक गिफ्ट एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि मेरे को डिंपल नहीं है ना, अब्दुल्ला को डिंपल है, और मेरे मतलब खानदान में भी किसको डिंपल है नहीं, तो उसको डिंपल आ गया माशाल्लाह, बहुत प्यारे डिंपल है। और उसके बाद फिर दीदी ने देखी, दीदी ने बताया, मैं भी खुश। फिर मम्मी आए, मेरे को मम्मी का रिएक्शन भी बहुत देखना था। मम्मी आए, मेरी मम्मी आए, फिर उसके बाद है ना मम्मी भी बहुत खुश हुए, मम्मी ने देखे, और साथ में मेरी मम्मी रुके थे ना हॉस्पिटल में, तो मम्मी साथ में ही थे रात भर। तो यही थी मेरी मैं वीडियो डाल दूंगी आपको, जो मेरी बेबी को लेकर आए थे जस्ट का वीडियो, बट मैं उसके फेस पे ब्लर डालूंगी, क्योंकि मैं अभी शो नहीं करूंगी। तो जैसे कि यही था मेरा जर्नी जो भी था डिलीवरी का, बहुत पेनफुल था। और मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करूंगी, मगर सच बता रही हूँ, बहुत इजी नहीं होता है। सब बोलते हैं कि नॉर्मल हो गया, कितनी अच्छी बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि हाँ नॉर्मल हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल हो गया अच्छी बात है, मगर सी सेक्शन भी बहुत हार्ड होता है, मैंने सुनी हूँ वो, मतलब उसमें हमेशा पेन रहता है, और नॉर्मल में
थोड़े टाइम के लिए रहता है, बट है मगर ज्यादा पेन, बहुत पेन होता है बहुत। अब मैंने सी सेक्शन को वो नहीं करी हूँ तो मुझे पता नहीं है, मगर बहुत ज्यादा पेन होता है और बस पैनिक नहीं होना होता है और पेन बहुत हार्ड रहता है। ऐसा लगता है कि मैं मौत के चिकन टक से वापस आ गई, मगर बहुत दर्द हुआ था। अल्लाह। रिकवरी की बात करूँ तो देखो सबका अलग अलग बॉडी होता है। आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी टिप टॉप हो चुकी हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को अंदर की कहानी बताऊंगी तो आप लोगों को तब पता चलेगा मेरे साथ जो हुआ है ना डिलीवरी के बाद तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सीरियसली। गाइस जो भी मेरा वेट दिख रहा है आपको अभी, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी कि वेट कैसे कम करेंगे, और मैं भी कम करूंगी। अभी तो फिलहाल मैं मम्मी के घर पे हूँ और मेरा जो मतलब कुछ होता है बेबी का छिल्ला बोलते हैं, वो होने के बाद, वैसे तो करते नहीं है बट ऐसे फंक्शन टाइम हम लोग करेंगे, और वो करने के बाद मैं अपने घर जाऊंगी और इंशाल्लाह आपके साथ सारे जो भी मेरा वेट लॉस जर्नी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरा वेट अभी तो कम हुआ है, आप लोग दुआ करो कि और ज्यादा कम हो जाए और मैं पतली पतली हो जाऊँ शहनाज गिल की तरह, और एकदम शहनाज गिल लगूं। पहले मैं एकदम शहनाज गिल लगती थी क्योंकि मैं इतनी मोटी नहीं थी, पहले मैं पतली थी और ये सब मेरा इतना ज्यादा नहीं था, अब ये बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं इंशाल्लाह ये भी कम करूंगी। और मेरा जो नेक वैक है ये पूरा ब्लैक हो गया है, इसको भी रिकवर करना है, सब कुछ सही करना है। और जो भी मॉम टू बी है और मॉम बन चुकी है वो जरूर समझेगी कि ब्लैक होता है और वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है। किसी किसी का वेट बहुत गेन होता है, किसी किसी का वेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो मेरा थोड़ा सा कम हुआ है, शायद ये साइन है कि हाँ तुम वेट कम कर सकते हो, वेट कम हो जाएगा। तो आप लोग दुआ करो कि मेरा वेट कम हो जाए और मैं फिर से पतली हो जाऊं पहले जैसे। गाइस थैंक यू सो मच मेरा ट्रीट करने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरी गलती है कि मैं रोज वीडियो नहीं पोस्ट करती हूँ, कंटिन्यूस नहीं पोस्ट करती हूँ। अगर मैं कंटिन्यू पोस्ट करने लग जाऊंगी तो मैं फेमस क्या 1 मिलियन हो जाएगा मेरा, बट कोई बात नहीं। हाँ, मैं करूंगी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन जरूर करूंगी। मेरी गलती है, नहीं हो रहा है इसलिए। चलो बाय 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 बाय।